सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस तरीके से आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने कर्मों को भूल जाते हैं या फिर उनका मन जो है वो अशांत रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों रहता है? और इसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने जीवन से खुश नहीं रहते हैं, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन डिप्रेशन उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है वो आ जाता है। तो ये आखिर क्यों है? देखिए, डिप्रेशन बेसिकली हमारा जो कुंडली के अंदर कारक है वो है चंद्रमा जी। मन का कारक है। चंद्रमा हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉरोस्कोप के अंदर वी यूज टू सी एज अ मून जी। हम 9 ग्रहों के अंदर भी सबसे क्लोजेस्ट इज मून, सबसे क्लोजेस्ट मून है जी। और मून हमारे पास सबसे ज़्यादा दिखता है तो वो हमारे एकदम असर करता है। जिस भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा तो एकदम से वो बंदा डिप्रेशन में जाएगा अगर उसकी दशा महादशाएं इस तरह का कुछ भी असर आ रहा होगा तो। अब चंद्रमा पीड़ित कैसे होगा? इसके 2-3 कारण हैं। या तो चंद्रमा से 12th हाउस या 12वें घर में जी। या 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो तो ये चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। या फिर चंद्रमा पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, शनि की, राहु की, केतु की, इन सब की दृष्टियां हो तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। या अमावस्या का जन्म हो तो चंद्रमा पीड़ित होता है। इन सब केसेस के अंदर चंद्रमा हम लोग मानते हैं कि ऐसा आदमी बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है जी। इसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे उपाय देखे जाते हैं जो कि बहुत इजी हैं। कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि हमें चंद्रमा के लिए हमें लेट से कि कोई स्टोन पहनने हैं, रुद्राक्ष पहनने हैं। छोटी छोटी रेमेडीज भी चंद्रमा से हमें राहत दिला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा का सबसे मेन कारक है चांदी जी। जो भी चंद्रमा से डिप्रेशन से पीड़ित हैं, सबसे अच्छा उपाय है रात को चांदी के गिलास में पानी भर के रख दीजिए जी। और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको पीना शुरू करिए जी। इससे आप देखिएगा चंद्रमा स्ट्रांग होने लगेगा कुंडली में जी। इसी के साथ चंद्रमा प्रकाशित देवता है जी। खाली 2 ही प्रकाशित देवता है, सूर्य और चंद्रमा। अब चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए आधा गिलास कच्चा दूध लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए। एवरी मंडे चंद्रमा को अर्घ दीजिए सनसेट के बाद। इससे धीरे धीरे चंद्रमा आपका स्ट्रांग होएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर मंडे को अमावस्या पड़ जाए जिसे सोमती अमावस्या कहा जाता है, उस दिन ये उपाय नहीं करना। इससे चंद्रमा स्ट्रांग होएगा। लेकिन सोमती अमावस्या वाले दिन, अमावस्या पे चंद्रमा नहीं दिखता तो नहीं करें। अब दूसरी चीज, काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमारी छत से तो चंद्रमा दिख नहीं रहे जी, अब हम क्या करें? रात को 11 बजे तक नहीं निकल रहे। चंद्रमा सनसेट के बाद आकाश में है जी। आप सीधा चंद्रमा का ध्यान करें और उनको जल अर्पण करें जी। इससे आप देखिएगा आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कि छोटे छोटे जो उपाय हैं इससे जो इंसान है वो उसकी जो मन है वो शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज, बाकी डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पे जी। अगर चंद्रमा के अंदर कोई दशा चल रही है, शनि की चल रही है जो पीड़ित है, या राहु की चल रही है, या कोई ग्रहण दोष बना रहा है, शापित दोष बना रहा है, तो वो उन दोषों को हमें शांत करना पड़ता है। उन दोषों को शांत करके ही फर्क पड़ेगा। लेकिन कई चीजों के अंदर चंद्रमा को हमें लेके चलना पड़ेगा कि चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट है कुंडली में जी। अगर चंद्रमा अच्छा है तो 50% कुंडली में दम आ गया।